नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी कीट रोग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है गेहूं के 3 मुख्य कीट और उसका प्रबंधन। गेहूं की फसल में कीटों के प्रकोप से पौधों की बढ़वार और कल्लों का निकलना कम हो जाता है, इसलिए सही वक्त पर इसकी पहचान कर समुचित फसल प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले कीड़ों दीमक, सैनिक कीट, माहू कीट और उसके प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले दीमक के बारे में। दीमक गेहूं के पौधे में अंकुर निकलने से लेकर फसल पकने तक हमला करती है। वे जड़ों, बढ़ते पौधों के तने, पत्तियों और पौधे के मृत भागों को भी खाती है। दीमक से संक्रमित पौधे पीले पड़ने लगते हैं और सूखकर आसानी से बाहर निकल आते हैं। बाद की अवस्थाओं में क्षतिग्रस्त पौधों में बालियां सफेद रंग की हो जाती है। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। सबसे पहले रानी और वाल्मिक यानी टर्मिटेरिया को खोदकर नष्ट कर दे। दीमक दिखाई देने पर तुरंत सिंचाई दे और फसल में पानी की कमी न होने दे। दीमक को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उनका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही फसल को कीटों से बचाने के लिए आप हमारी रोंगो ऐप पर कीट निवारक जानकारी देख सकते हैं। दीमक के बाद गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा खतरा होता है सैनिक कीट से। गेहूं के पौधे का मुरझाना सैनिक कीट के प्रकोप का प्राथमिक लक्षण होता है। इल्लिया पौधे की पत्तियों को किनारों से मध्य सिरा तक और बालियों के दानों को खाती है। भारी संक्रमण में इल्लिया बाली के ठीक नीचे की गर्दन को काट देती है, जिससे उपज में भारी गिरावट आती है। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधों और खरपतवारों को नष्ट करें। 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 हेक्टेयर में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई यानी ल्यूर को बदले। कीट को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उनका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जानते हैं गेहूं को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले माहू कीट के बारे में। गेहूं में माहू कीट के संक्रमण से पत्तियां पीली होकर सूखकर झड़ जाती है। कभी कभी पत्तियां धब्बेदार बनकर मुरझा जाती है और सफेद हो जाती है। पत्तियों पर बूंदों के रूप में तरल शर्करा गिरती है, जिससे फफूंदों के संक्रमण से पत्तियों पर धब्बेदार काले दाग बनते हैं और पूरा पौधा सूख जाता है। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत से कीट प्रभावित पौधों और खरपतवारों को नष्ट करें। 25 येलो स्टिकी ट्रैप प्रति 1 हेक्टेयर में लगाएं। खेत में नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दे। माहू कीट को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उनका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।